ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने पुण्य की निंदा की है। क्यों? क्योंकि वह पुण्य भी निंदा कारक है जो हमें अहंकार पैदा कर दे। पुण्य की निंदा की। सीता जी ने कहा यदि मेरा सुंदर रूप ना होता तो रावण क्यों हर के ले जाता है। बलदेव कहते हैं मेरे सुंदर रूप ना होता तो आज वो स्त्री अपने बच्चे के लिए इस प्रकार का क्यों करती। नगर के लोग सब कुछ काम छोड़कर क्यों मेरे पीछे भागते। वो कहते हैं भगवान मुझे ऐसा शरीर मत देना, ऐसा पुण्य प्रकृति वाला शरीर मत देना कि लोगों की दृष्टि बिगड़ जाए, लोग काम छोड़ करके आ जाएं, मुझे अहंकार पैदा हो जाए। ऐसा कभी पुण्य मुझे मत देना, ऐसा शरीर मत देना, ऐसी धन दौलत मत देना। ऐसे महापुरुष कहते। क्यों? क्योंकि मद कारक है। संपत्ति पाकर व्यक्ति मद पैदा कर लेता है, रूप को पाकर के व्यक्ति मद पैदा कर देता, अहंकार पैदा कर लेता है। ऐसे ही हमें चीज़ें मत देना भगवान जिससे अहंकार पैदा हो और दूसरे को हम तुच्छ समझने लगें या दूसरे के अंदर बेकार भावना पैदा हो जाए। बलदेव के बारे में सुना आप लोगों ने, कृष्ण जी के भाई, उनका बहुत सुंदर रूप था। कामदेव है तो कामदेव का सुंदर रूप तो रहेगा ही। और मुनि बन गए तो फिर तो रूप और सामने निखर के आ गया, क्योंकि मुनि मुद्रा का तो प्रभाव वैसे ही होता है, पुण्य प्रकृति वैसे ही होती, सुंदर रूप। तो जब आहारचर्या को निकलते थे, नगर में आते थे कभी, तो बहुत सारे लोग सारा काम छोड़ करके, स्त्री पुरुष सारे जो कंघी करते थे कंघी छोड़ करके आ रहे थे, जो भोजन छोड़ करके आ जाते थे, जो खाते थे खाना छोड़ करके, जो काम में लगे रहते वो सब छोड़ करके उनको देखने के लिए आ जाते थे। मेला लग जाता था उनको देखने के लिए। इतना तक तो ठीक था। एक दिन वह आहारचर्या के लिए नगर में आए तो एक महिला कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची थी। जैसे ही बलदेव मुनिराज वहाँ से निकले तो उसका बच्चा भी वहीं बैठा था और गगरी भी वहीं पर रखी थी। और जो रस्सी होती ना, जो रस्सी जो कि गगरी के गले में डाली जाती है, वह इतने देखने में मस्त हो गई बलदेव के शरीर के लिए, मुनिराज बलदेव के, उसने गगरी में न डाल करके वो रस्सी कहाँ डाल दी, बच्चे गले में, और कसने लगी, वो रोने लगा। सुन रहे ना? और बलदेव ने देखा अरे हमारे कारण ऐसा, उन्होंने तत्काल उसको अलाप माना, अंतराय माना, अंजलि छोड़ी और कहाँ चल दिए, जा कर के मांगी तुंगी पर पर्वत पर बैठ गए। संकल्प ले लिया उन्होंने, अब मैं किसी को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। सुन रहे आप लोग? और मुख कहाँ कर लिया उन्होंने, पहाड़ की तरफ मुख करके बैठ गए। आज भी जाना वहाँ पर आपको बलदेव की प्रतिमा विराजमान है। वह कहाँ तक मुख किए हैं, पर्वत की। ये था उनका सुंदर रूप। समझ आ रहे हैं ना आपको? आपका रूप क्या है? कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा वो ब्यूटी पार्लर से होकर आओगे तब लगता है, बाकी यदि नहा धो लो तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतने रूप पर अहंकार मत करो। ये कह रहे हैं ऐसा रूप मिला जिसमें इतने अनर्थ हो जाते हैं। सुन रहे ना आप? इसलिए कह रहे ये तो मद कारक है, अहंकार पैदा करने वाला है, बेकार भाव पैदा करने वाला है। ये इतिहास को पढ़ने से ज्ञात होता है, ग्रंथ पढ़ने से। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ सावकों को प्रथमान योग का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। प्रथमान योग का अर्थ है जिसमें पुराण हो, चरित्र आदि का वर्णन हो, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसी से मुनि बनने के भाव होते हैं, इसी से हमारे परिणाम शुद्ध विशुद्ध होते हैं। क्योंकि कर्म फल समझ में आता है, किसने कैसा कर्म किया उसका फल कैसा मिला, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता अवश्य। श्री प्रथमान योग का स्वाध्याय कभी नहीं चूकना चाहिए।